नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपको करा रही हूँ आपकी वर्कशीट नंबर 13, जो कि आपकी रीडिंग कैंपेनिंग की न्यूमरेसी से जुड़ी वर्कशीट है। ये आपका 3rd वीक चल रहा है और आज की थीम हमारी है फैमिली। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आप अपनी क्लास लिखेंगे, आपका सेक्शन ABCD लिखेंगे, आपका नाम, आपकी टीचर का नाम और डेट डालेंगे 1 फरवरी 2022। तो आइए शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट की शुरुआत करेंगे हम चित्र पहेली से। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। सॉरी, आपको ये 2 चित्र दिख रहे हैं, चित्र 1, चित्र 2। इसमें ये बनाने की तो एक जैसी कोशिश की है, पर इसमें कुछ गलतियां हैं। तो वो क्या गलतियां, चलिए हम ढूंढ लेते हैं। पहला है हमारा, ये बादल नहीं है, देखो है ना, यहाँ बादल नहीं है, बादल नहीं है। अब दूसरा देखते हैं हम, ये देखो इसकी नाक, यहाँ नाक ज़्यादा बनी हुई है ना, तो नाक ज़्यादा है। अगला देखिए, ये जो मशरूम यहाँ होगा हुआ है, यहाँ मशरूम नहीं है, मशरूम नहीं है, ठीक है, मशरूम शाह बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये जो इसके यहाँ पे ये जो बना हुआ है, ये बाल नहीं है, ठीक है, ये बाल ही कंसिडर है, बाल नहीं है। उसका देखिए, इसकी टोकरी पर जो निशान है, ये टोकरी पर निशान भी नहीं है, टोकरी पर निशान नहीं है ना। उसका देखिए, इसने ये जो हाथ में बैंड बांधा हुआ है, इसका रंग अलग है, बैंड का रंग अलग है, ठीक है। तो ये इतनी सारी कमियां हैं, इनमें से कोई भी 4 आप लिखकर अपनी टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं। पहला मैंने बताया आपको, जैसे ये बादल नहीं है, दूसरे इसके बाल नहीं है, तीसरे टोकरी पर डिज़ाइन अलग है, यहाँ पर मशरूम नहीं है, ये नाक नहीं है, ठीक है। एक और भी कमी थी, ये जो रिबन बंधा है, ये भी अलग है, रिबन अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनमें से कोई भी 4 गलतियां लिखकर ढूंढकर अपने टीचर को बता सकते हैं। आगे देखते हैं, चम्मचें ही चम्मचें। परिवार में बर्तनों को सजाने का काम सोनू और पिंकी का है। एक दिन उन्होंने चम्मचों को तरह तरह से रखकर देखा, जैसा कि नीचे दिए गए चित्रों में दिखाया गया। फिर उन्होंने चम्मचों को गिना। आओ एक बार हम भी चम्मचों को गिनकर उनकी संख्या को नीचे दिए गए खाली डिब्बों में लिखें। तो इस तरीके से उन्होंने अलग अलग तरीके से चम्मचें रखी और फिर इनको गिना। तो देखते हैं कि इनको गिनने के बाद इन चम्मचों में कितनी चम्मचें हैं। तो पहले ग्रुप में कितनी चम्मचें हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 चम्मचें हैं ये। दूसरे ग्रुप में देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10 ही चम्मचें हैं। अब तीसरे ग्रुप में देखने कितनी चम्मचें हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तीसरे ग्रुप में भी 10 चम्मच, यानी कि 10 चम्मचों को उन्होंने 3 अलग अलग तरीक़ों से रखा है, ठीक है। अगला प्रश्न, हमारा प्रश्न जो दिया गया वो है, दिए गए चित्रों में चम्मचों की संख्या बराबर है या अलग अलग है? तो चम्मचों की संख्या इसमें बराबर है, दोनों में बराबर, तीनों में 10-10 चम्मचें ही हैं। जैसे पिंकी और सोनू ने चम्मचों को सजा कर रखा, क्या आपने भी कभी कुछ चीज़ों को अलग अलग तरह के समूह बनाकर रखा है? अगर रखा है तो आप यहाँ पर हाँ लिखेंगे, और किन चीज़ों को रखा है उसका आप यहाँ पर नाम लिख देंगे, ठीक है। आगे देखें, प्रश्न नंबर 3, आप किन्हीं 12 एक जैसी चीज़ों, जैसे 12 चूड़ियाँ, 12 मोती, 12 फूल या 12 रंगों को अलग अलग समूह में रखकर, एक मिनट, अलग अलग समूह में रखकर दिखाएं। चित्र बनाकर या फोटो खींचकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा करें। तो आप इस तरीके की 12 चीज़ों को रख सकते हैं, 12 कटोरी रख सकते हैं, 12 ग्लास रख सकते हैं, 12 किताबें आपके पास हैं तो वो रख सकते हैं, 12 पेन है, पेन रख सकते हैं, पेंसिल है, पेंसिलें रख सकते हैं। तो कुछ भी आपको 12 जो हैं वो रखने हैं, ठीक है। अब आगे देखें, ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जो हमें जोड़ों में मिलती हैं। जोड़ों में मतलब जो 2 एक साथ मिलती हैं, एक का कोई इस्तेमाल नहीं। जैसे पहला इन्होंने दिया है जुराबें, तो और दूसरी क्या हो सकते हैं? दूसरा हो सकता है दस्ताने, दस्ताने जो कि हाथों के ग्लव्स कहलाते हैं। तीसरा हो सकता, नेक्स्ट हो सकता है हमारी पायल,
जो हम पैरों में पायल पहनते हैं वो। और जो थर्ड नंबर पर यहाँ पे है वो हमारे हो सकते हैं कानों के, जो हम ईयरिंग्स पहनते हैं, या हम कह सकते हैं कानों की बालियाँ, कानों की बाली। बाली नहीं होती क्योंकि वो दो होती हैं, तो बालियाँ। ठीक है, ये चीज़ें हमेशा हमें पेयर में मिलती हैं, यानी कि समूह में मिलती हैं, दो के जोड़े में मिलती हैं, तो इसलिए इनका एक होने पर उनका कोई भी यूज़ नहीं होता है। आगे देखें, पेरेंट्स के लिए क्या सजेशन है। बच्चों को घर की चीज़ों को सजाकर रखने के लिए कहिए, जैसे अलमारी में कपड़े लगाना, बर्तन को सजाकर रखना, किताबों को सजाकर रखना इत्यादि। अब बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि आप अपनी चीज़ों को या घर की चीज़ों को किस तरीके से संभाल कर उनके सही स्थान पर रखें। ठीक है, तो उम्मीद है ये वर्कशीट आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर ये वर्कशीट आपके लिए यूज़फुल रही तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।